सर आप योग तभी बैठाया गया नहीं साहब, मैं जो निबंध लिखने को दे दीजिए बहुत शानदार लिखूंगा मैं समझ रहा हूँ आप घुमा रहे हैं मुझे जबरदस्ती, यानी आप तलवार जंग लग गया है? नहीं, जंग नहीं लगा, जंग लग गया मैं समझ रहा हूँ। या ओम प्रकाश सर कमजोर पड़ गए? ऐसा है कि कमजोर आगे कुछ नहीं मिलता है। महाराज जी के करीबियों में से आप देख रहे हैं, उनसे डायरेक्ट आपकी बातचीत होती है, संवाद होता है। हाँ, बिल्कुल सही और धर्मेंद्र सिंह भी आपके पड़े हुए हैं, फिर भी समस्या है जस के तस। ऐसा है कि आप सुने होंगे हाँ, कि जब तक बच्चा रोता नहीं है। क्या मांग पत्र है, क्या लिखा है इस मांग पत्र में जो अहम मांग पत्र है वह है प्रधानाचार्य गणों की सुरक्षा, उनकी सेवा की सुरक्षा। प्रधानाचार्य जो है किस तरह से संस्था को चला रहा है, एक प्रधानाचार्य समझ रहा है। तदर्थ प्रधानाचार्य 1993 से चले आ रहा है। मेरे समझ से यह समाज भी समझता है कि तदर्थ प्रधानाचार्य मैंने बैसाखी पर चलने वाला प्रधानाचार्य बहुत मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव पड़ रहा है। या तो इस तदर्थवाद को एकदम साफ समाप्त कर दिया जाए, पैक कर दिया जाए जो भी तदर्थ प्रिंसिपल्स हैं, और नहीं तो उनको विनियमित कर दिया जाए। शुल्क वृद्धि विगत कई वर्षों से नहीं हो पा रही है, और संसाधन या यह कह लीजिए कि जो परीक्षा से संबंधित या विकास से संबंधित या मेंटेनेंस से संबंधित खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। बिजली का बिल है, बिजली का बिल तो बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन विद्यालय में जो सरकार द्वारा निर्धारित कोष है वो कई वर्षों से उसमें वृद्धि नहीं हुई। सर एक सवाल मेरा आपसे है, शिक्षक ही राज्यपाल है, शिक्षक राष्ट्रपति है, फिर भी शिक्षकों की समस्या जस की तस क्यों है? यह बहुत बड़ा यह एक प्रश्न है, कह लीजिए एक से मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। और यही तो मुझे दुख है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वनवास भी 12 वर्ष बाद समाप्त हो गया, लेकिन ये जो तदर्थवाद है प्रधानाचार्यों का, सारी सुविधा देती है सरकार तदर्थ प्रधानाचार्य को। प्रधानाचार्य की कुर्सी मिलती है, प्रधानाचार्य का वेतनमान मिलता है, लेकिन दायित्व तो सारे मिलते हैं जो प्रधानाचार्य के होते हैं, लेकिन उसके पहले लगा हुआ है तदर्थ मैंने बैसाखी, मेरा अपना मानना है। मैं तदर्थ प्रधानाचार्य हूँ, मैं पीड़ा समझता हूँ कि तदर्थ प्रधानाचार्य सब महाराज जी का करीबी भी है, और धर्मेंद्र सिंह को विद्यालय पढ़े हुए हैं, फिर भी शिक्षकों की समस्या जस की तस उस पहुँच पाएगा, कुछ फायदा भी ये बिना मांगे महाराज जी के करीबियों में से आप देख रहे हैं, उनसे डायरेक्ट आपकी बातचीत होती है, संवाद होता है। हाँ, बिल्कुल। और धर्मेंद्र सिंह भी आपके पढ़े हुए हैं, फिर भी समस्या है जस की तस। ऐसा है कि आप सुने होंगे कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती। अब हम लोगों को जो है आगे बढ़ करके वही बात बच्चे की तरफ से रोना होगा। सर अब तो बीमारी नासूर के रूप में होने जा रही है। नहीं, अभी नहीं हुई है। नासूर के रूप में आप उसको महसूस कर रहे हैं। जी। ऐसा है कि इफ इट इज विंटर, स्प्रिंग इज नॉट फार बिहाइंड। और आप ये भी सुने होंगे कि ईश्वर के दरबार में देर भले हो जाए, मतलब देर होगा, देर नहीं होगा। हम लोग इससे आसान्वित हैं कि कभी न कभी सवेरा होगा। आप दमदार व्यक्ति हैं और आपकी तलवार में बहुत धार भी जाती थी। आपका मानना है तो क्या आज आपको तलवार में जंग लग गया है? मैं समझ रहा हूँ। या ओम प्रकाश सर कमजोर पड़ गए? ऐसा है कि कमजोर नहीं है। ओम प्रकाश सिंह की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। आपको राज्यपाल पुरस्कार नहीं, आप मेरी बात सुनिए। सबसे बड़ी मेरी दुर्बलता ये है कि मैं विद्यालय के प्रति इतना अधिक समय दे रहा हूँ कि मैं अन्य जगह मैं देख ही नहीं पाता हूँ कि क्या हो रहा है। आप मानेंगे रात में 4 घंटे सोता हूँ रोज। आप मानेंगे कि सुबह 5 बजे मैं पहुँच जाता हूँ। इसीलिए आप राज्यपाल पुरस्कार भी पाए, सम्मानित किया गया है, और शिक्षा से आप अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो उनकी समस्याओं निदान कैसे होगा? मैं बता दूं आपको, सही बात है कि अध्यक्ष के जो नैसर्गिक गुण है वो मेरे में नहीं है। जी। मैं 100% अकेडमिक हूँ। जी। मुझे निबंध लिखने को दे दीजिए, बहुत शानदार लिखूंगा मैं समझ रहा हूँ आप घुमा रहे हैं। मुझे जबरदस्ती, यानी आपको तलवार जंग लग गया है? नहीं, जंग नहीं लगा, कमजोर पड़ गया है। जंग नहीं लगा है, बस जंग नहीं लगा हुआ है। कहीं ने मजबूरी होती है इंसान की। तो आपके मजबूरी वजह पढ़ाना चालू? देखिए, मेरे लिए पहले कॉलेज है,
उसके बाद जब भी फिर उसके बाद मैं कहा ना आपसे जी कि उस व्यक्ति ने मुझको लाकर उस कुर्सी पर बैठा दिया जी। जो मेरा आदर्श है, जी। और वो हैं इस्लामिया इंटर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल जफर खान जी साहब। जी तो सर आप योग्य तभी में बैठाया गया नहीं साहब, मैं योग्य नहीं हूँ। और अगले वर्ष अगले सत्र में मैंने चयन कर लिया है एक योग्य अध्यक्ष का, जी और मुझे विश्वास है कि वो मेरी भी बात नहीं टाल पाएंगे। हम आशान्वित हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा। मैं आज एक ज्ञापन जो सौंपा जा रहा है आपके द्वारा, मैं इसे स्वीकार कर रहा हूं, और आप चूँकि एक शिक्षक हैं, साथ ही साथ आप विद्यालय के एक बहुत दायित्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इस पद और के संदर्भ में मैं कहता हूं कि ये बहुत ही जिम्मेदार पद होता है विद्यालय का। आप पूरे विद्यालय के मुखिया हैं, पूरे विद्यार्थियों के आप भविष्य के निर्माता हैं, समाज के आप पथ प्रदर्शक हैं। अगर आपके संदर्भ में कोई बात आ रही है, कोई पीड़ा है, तो निश्चित तौर पर मैं इस कार्यालय के माध्यम से ऊपर सरकार तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। क्योंकि आप लोग लोकतांत्रिक ढंग से यदि कोई बात रखते हैं तो निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए कार्य जरूर करेगी, और आपकी जो समस्या है उसका समाधान जरूर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि आपके ज्ञापन को मैंने स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद।